आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज स्पेशल सोने में निवेश करे श्री गणेश। 4 मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। संगीता ललवानी है, तानिया रस्तोगी है, मनोज झा है और राजीव पोपली मौजूद हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और तानिया जी, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी। इनफैक्ट जब मैं कभी ज्वेलरी लेने जाती हूँ तो एक चीज मुझे बहुत खलती है, वो है मेकिंग चार्जेस। ये एक ऐसी चीज है जिसे आप अवॉइड भी नहीं कर सकते, आपको देनी भी है, लेकिन आपकी 15-20% कॉस्ट बढ़ जाती है। तो मैं तो ये विश करती हूँ कि मेकिंग चार्जेस मिनिमम होने चाहिए, बट यूजुअली जब फेस्टिव सीजन आता है या कोई ओकेजन होता है तो आमतौर पे कुछ ज्वेलर्स मेकिंग चार्जेस कम कर देते हैं। इस तरीके कुछ और आकर्षक ऑफर्स लेकर आते हैं, इजी ईएमआई पेमेंट्स हो, कुछ क्रेडिट कार्ड्स पर ऑफ हो। तो इस तरीके कोई स्कीम लाला जुगल किशोर ज्वेलर्स लेकर आए हैं क्या? चीज जितनी उसमें जो कारीगरी होती है उसके हिसाब से उसकी प्राइसिंग होती है। जैसे कोई डीप नक्शी का होगा उसकी मेकिंग चार्ज ज्यादा होगी। इट इज बेसिकली सिंपल लेबर। कोई चीज सिंपल राजकोट की ज्वेलरी जैसे आपका गोल्ड हुआ उसका चार्जेस आपका कम होगा। तो कोई एक सेट क्राइटेरिया नहीं है कि सारा गोल्ड ज्वेलरी एक रेट का और सारा डायमंड एक ज्वेलरी का, ऐसा नहीं है। अलग अलग उसके काम पर होता है। ऑल्सो हम लोग जैसे लाला जुगल किशोर आपने जब पूछा था कलेक्शन के लिए, सो व्हाट वी डू इज कि अगर आप देखें तो मैक्सिमम ज्वेलरी हम लोग बोलते हैं, पर जो लेडीज हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ ज्वेलरी जो आज खरीदी जाती है वो एक होता है रिंग्स और एक होता है डैंगलर्स। आजकल लेडीज को डैंगलर्स का यंगर जो 25 से लेके 35-40 तक का जो डेमोग्राफिक है, इनफैक्ट अब तो मैं कहूंगी कि 50 तक पकड़ लीजिए, वो इयररिंग्स ही बड़ी बड़ी इयररिंग्स पहनना चाहते हैं देन एनीथिंग एल्स। सो वी डू अ फेस्टिवल एवरी ईयर ऑफ अबाउट अ वीक where we produce and develop and show only the danglers and the rings. सिर्फ हम यही दो चीजें दिखाते हैं कार्निफूल के नाम से, and we take it to the different cities that we are at nearby. So that is like a massive collection of about 300 to 350 pairs. So that is something which Lala Jugal Kishore does for especially for its women. एंड मेकिंग पे डेफिनेटली इस टाइम पर बहुत ही अच्छी डील्स दे रहे होते हैं, ऑफर करते हैं हम लोग। 25% तक अलग अलग ज्वेलरी फॉर्म पे अलग अलग डिस्काउंट है। 25% तक डिस्काउंट है ऑन ज्वेलरी मेकिंग। बट एक मेकिंग से मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहूंगी दीपाली जी कि वी शुड नॉट बी वैरी ऑफ मेकिंग। आप वो साड़ी लेते हैं और कपड़ा लेते हैं, उसका तो आपको कुछ वैल्यू नहीं मिलता, आप उस पर पैसा देते हैं ना। तो ये भी जो ज्वेलरी है वो इतना बड़ा हैंडीक्राफ्ट है, इट्स अ गुड piece of work. So people have put in a lot of effort and मेहनत लग के आपके पास कितना हैंड्स बदल के आपके पास आता है। तो इसको प्लीज रिस्पेक्ट करें, and that making amount that you're doing is an investment on your own self, not on that jewelry. So I बिल्कुल। would like to tell the women ये तो बिल्कुल सच्चाई है तान्या जी। मेकिंग चार्जेस कोई देना भले ही ना चाहे, लेकिन देता हर कोई है, और मेकिंग चार्जेस की वजह से उनके ज्वेलरी खरीदने का डिसीजन नहीं चेंज होता है, ये भी एक फैक्ट है। लेकिन मनोज जी, क्विकली एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो मैंने ब्रेक में जाते हुए जिक्र किया, ओल्ड वर्सेस न्यू ज्वेलरी, ओल्ड ज्वेलरी के बदले नई ज्वेलरी खरीदारी, और दूसरी तरफ जैसे कि तान्या ने मेंशन किया कि बैंगल्स नहीं, रिंग्स हुई, या फिर जो डैंगलर्स हुए उनकी बाइंग ज्यादा हुई है। संगीता जी ने बताया लाइट वेट ज्वेलरी पर ज्यादा फोकस है। आपने किस तरीके के ट्रेंड्स देखे? देखिए दीपाली जी, पहले तो ओल्ड गोल्ड के पॉइंट पे आते हैं। ओल्ड गोल्ड की जो रिटर्न है, मतलब उसके सामने रिटर्न दे के लोग ज्वेलरी खरीद रहे हैं, उसका परसेंटेज काफी बढ़ गया है। ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं 50% के आसपास बढ़ गया है। पहले जिस शॉप में करीब अगर वीक का ओल्ड गोल्ड 1 किलो वापस आता था, तो आज के दिन में समझिए वो 4 दिन में वापस आता है। तो ओल्ड गोल्ड का श्रेय काफी बढ़ गया है। उसका रीजन यही गोल्ड रेट है, इन्फ्लेशन है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है लोगों को नया खरीदने का, नया चीज लेने की जो चाहत है, गोल्ड के प्रति जो प्यार है, वो बरकरार रखना है इस महंगाई के जमाने में भी। तो इसके लिए ओल्ड गोल्ड का आना डेफिनेटली संभव था ही। दूसरी बात जो है, अब कलेक्शन की बात है। देखिए लास्ट ईयर चूंकि बहुत ही बम्पर ईयर था, और कई सालों के बाद लास्ट ईयर ऐसा देखा गया था कि हेवी ज्वेलरियां बहुत बिक रही थी, जिसको हैवी वेट ज्वेलरी बोल रहे हैं। ऐसा 2-3 साल के बाद मौका आया था। तो उसको नजर में रखते हुए इस बार ज्वेलर्स ने कुछ तैयारी उसकी भी की है कि हैवी ज्वेलरी भी खरीदी है, मतलब अपने स्टॉक में रखा है। लेकिन अभी जो राइट नाउ जो ट्रेंड चल रहा है वो मीडियम वेट और लाइट वेट का ही चल रहा है, और उसके ग्राहक आ गए हैं, फुटफॉल भी काफी है, और उम्मीद है कि हैवी ज्वेलरी भी इस बार भी थोड़ी बहुत